हेलो दोस्तों, मैं हूं जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। जैसे आपको पता ही है, हमारा प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के PYQs जो हैं हम कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हो सकते हैं। इस चीज़ को अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तब। इसी के साथ बता दूं, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके साथ और बता दूं कि हमारी पंजाब जीके की जो सीरीज़ है वो भी शुरू हो चुकी है और डेली करंट अफेयर की जो वीडियोस है वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो रही हैं डेली बेसिस पर। और अगर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रिपब्लिक पिक्चर ऑफ अ यूटोपिया नॉट बिकॉज इट इज़ अ रोमांस बट बिकॉज प्लेटो इंटेंटेड टू बी स्टार्ट अ साइंटिफिक अटैक अपॉन द आइडिया ऑफ द गुड। ये बात किसने बोली है कि हु अमंग द, किसने बात बोली है कि द रिपब्लिक पिक्चर द यूटोपिया नॉट बिकॉज ऑफ दिस रोमांस बट बिकॉज ऑफ द इंटेंटेड टू बी द स्टार्ट ऑफ अ साइंटिफिक अटैक अपॉन द आइडिया ऑफ गुड। 4 ऑप्शंस हैं, सबाइन, डर्निंग, बार्कर या एबिस्टिन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है डर्निंग। ठीक है, ये बात डर्निंग ने बोली है कि जो रिपब्लिक है वो यूटोपिया है, नॉट बिकॉज इट्स रोमांस। ठीक है, रोमांस जो है वो नहीं है। ओके, जो स्टार्ट ऑफ साइंटिफिक अटैक था अपॉन द आइडिया ऑफ गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन ऑर्डर of the time state is later than the family of the individual but in order of nature prior to them। किसने ये बात बोली है? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, देखते हैं। कैफिलस, ऑप्शन 2 है थेरेमेस्टिस, ऑप्शन 3 है एरिस्टोटल और ऑप्शन 4 है लोकोफोन। तो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? देखते हैं 10 सेकेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि अरिस्टोटल। ओके, क्या है? अरिस्टोटल। किसने बोला है ये कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टेट इज लेटर देन द फैमिली और द इंडिविजुअल बट इन ऑर्डर ऑफ नेचर प्रायर टू देम। ठीक है, तो किसको इन दोनों ने प्रायर, इनमें से किसको प्रायर दिया है? ठीक है, तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर है अरिस्टोटल। ओके, तो आप देखेंगे यूजीसी नेट जो है वो कभी भी चूकता नहीं है अरिस्टोटल के क्वेश्चंस पूछने से। तो अरिस्टोटल, प्लेटो, ये जो यहाँ से क्वेश्चंस हैं 1 या 2 बनते ही रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉक के लिए इनमें से कौन सा केस है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। ओके, तो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें। ऑप्शन 1, कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इररिवोकेबल। ठीक है, रिवोक नहीं किया जा सकता उसको। ऑप्शन 2 है कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। ओके, तो कंसेंट, मस्ट नॉट कंसेंट, तो कंसेंट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 3 है कॉन्ट्रैक्ट इज विच मैन गिव अप सम ऑफ द राइट दे पोसेस्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। और ऑप्शन 4 है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड टू द लॉ ऑफ नेचर। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 जो कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, तो इसमें बोला है तो कंसेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कंसेंट थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 2।
ओके यानी कि ये जो है वो लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के केस की सही स्टेटमेंट जो है वो नहीं है, इनके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या है, बाकी सब है कॉन्ट्रैक्ट इनरिवोकेबल है। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर के बीच में ही रहता है और स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एंड नहीं कर सकते हैं। और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रूसो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब रूसो के केस में कौन सी चीज़ जो है वो नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन 1 है, फॉर मैन इज सेल्फ लव विच सेटिस्फाई हिज रियल नीड इज ओनली टू एप्ट टू बिकम प्राइड। ओके, तो वैसे भी आप देखा जाए तो हॉब्स एंड लॉक का ब्लेंड जो है वो दिखता है रूसो के ह्यूमन नेचर में। ओके, तो सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, प्राइड बिकम इनकम्पैटिबल विद सिंपैथी। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, फ्रॉम प्राइड ऑल इविल हैज गॉन। और ऑप्शन 4 है, प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है, देखते हैं 10 सेकेंड्स में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन। तो यानी कि कौन सा ट्रू जो नहीं है वो है ऑप्शन 4। ओके, तो बाकी सारे जो 3 हैं वो ट्रू हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा असर्शन और रीजन से बेस्ड है। तो असर्शन देख लेते हैं, फॉर J.S. मिल विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट। तो क्या बोल रही है, जो विल है, ठीक है, जो विल है ऑन द बेसिस इज द बेस ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मिलाकर उनका बेस जो है वो विल है। रीजन दे रहे हैं वो, विल इज नॉट ओनली डिपेंडेड ऑन द नंबर, इट इज द क्वालिटेटिव फाउंडेशन एंड द विल विच मेक द इंस्टीट्यूशंस टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ विल। रीजन देखते हैं। यस, रीजन बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला है कि विल ही है जो है वो बेसिस है। ओके, और जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता नंबर्स पर, वो एक क्वालिटेटिव फाउंडेशन है। ठीक है, तो यानी कि जो विल है मेक्स द इंस्टीट्यूशन टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ बिलीफ। तो ठीक है ना कहीं इन दोनों का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो बैठ रहा है, यानी ओके। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ आर ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है, और जो आर है इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, इसका रीज़न कि विल ही है, क्योंकि ये फाउंडेशन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि क्वालिटेटिव है और इसका बेस माना गया है। ठीक है, J.S. मिल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड 2 वीकलीज। ठीक है, द करम योगियन एंड द धर्मा। ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन कि किसके द्वारा जो है वो 2 वीकलीज जो है वो स्टार्ट की गई। ओके, तो करम योगियन एंड धर्मा। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं फिर भी। ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है औरबिंदो, ऑप्शन 3 है राणा डे एंड ऑप्शन 4 है तिलक। तो क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर? देखते हैं 10 सेकेंड्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, अरबिंदो घोष। ठीक है, ये जो 2 वीकलीज है करम योगियन एंड धर्मा जो है वो अरबिंदो घोष के द्वारा, श्री अरबिंदो घोष के द्वारा शुरू की गई है, स्टार्ट की गई थी उस टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक असर्शन और रीजन पर बेस्ड है। इसमें से असर्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है, M.N. रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो M.N. रॉय है कि उन्होंने मार्क्स की जो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जो हिस्ट्री का मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
किन्होंने नहीं किया? एम.एन. रॉय ने। ओके, रीज़न क्या दिया है? इट हैड एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किस पर बेस्ड है? वो कह रहे हैं ये किस पर बेस्ड है? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। तो क्या होना चाहिए? यस, ये बिल्कुल सही है। अगर देखो असर्शन, तो यस ये बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही दिया गया है और रीज़न भी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो यानी जो फिर हमारा क्या बैठ जाता है? बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो जो एम.एन. रॉय है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है उनका मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट, क्योंकि वो एलिमेंट किसका है? डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु अमंग द फॉलोइंग सेट इज द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट द लम्स आर द शॉन ऑफ फूल एंड दे आर फीलिंग द इंटेंसिटी ऑफ कोल। ठीक है, तो किसके द्वारा ये बोला गया? किसकी जो कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी जिसमें ये बोला गया था द लम्स आर द शॉन ऑफ वूल एंड दे आर फीलिंग द इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड। ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन 3 है बी.एन. राव और ऑप्शन 4 है कीटी शाह। तो हम अपना आंसर देखते हैं 10 सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली गई है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट थी उसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अभी इसमें पूछा गया है कि इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है या इनमें से क्या है नॉट करेक्ट पूछी गई है ऑब्वियसली। तो हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 दिया गया है हमें ट्रेडिशनल पोलिटिकल थ्योरी इज पर्सपेक्टिव एंड नॉर्मेटिव। ऑप्शन 2 है बिहेवियरल पोलिटिकल थ्योरी कंसर्न विद द यूनिफॉर्मेलिटीज एंड रेगुलरिटीज एंड ऑप्शन 3 है पोस्ट बिहेवियरल पोलिटिकल थ्योरी इज टाइड टू एक्शन एंड रेलिवेंसी एंड ऑप्शन 4 है पोस्ट बिहेवियरल पोलिटिकल थ्योरी इज नॉट हॉलिस्टिक। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, पहले में दिया गया है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है क्या वो प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव है? यस, प्रिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव वो दोनों हैं। ओके, बिहेवियरल थ्योरी जो है यूनिफॉर्मिटीज एंड रेगुलरिटीज कंसर्न करती है। ओके, जो ऑप्शन 3 है वो भी बिल्कुल सही है, एक्शन और रेलिवेंसी पर ठीक है ज़्यादा फोकस करती है। एंड ऑप्शन 4 जो है वो हमारा गलत है क्योंकि नॉट हॉलिस्टिक, ये हॉलिस्टिक है, ये नेगेटिव सा क्वेश्चन है, नेगेटिव से स्टेटमेंट थी ऑब्वियसली, इसको देखकर पता लग रहा था द पोस्ट बिहेवियरल पोलिटिकल थ्योरी इज नॉट हॉलिस्टिक। ओके, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। फिर भी देख लेते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 4। ओके, कि पोस्ट बिहेवियरल पोलिटिकल थ्योरी इज नॉट हॉलिस्टिक, यानी जो बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो हमारे बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हैं। ठीक है, जब प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव है ट्रेडिशनल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी कैसी है यूनिफॉर्मिटीज एंड रेगुलरिटीज कंसर्न की है उसने। ओके, जब पोस्ट बिहेवियरल जो है वो एक्शन और रेलिवेंसी दोनों पर बेस्ड होती है और पोस्ट ऑब्वियसली हमने 4th तो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ ईसा बर्लिन इज नॉट ट्रू? ये सॉरी, इसमें से आधा क्वेश्चन जो है वो मेरा कट गया है, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ईसा बर्लिन के बारे में पूछा गया। ईसा बर्लिन इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जो है वो नहीं है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 है politics exists in the society where and collide in the liberal order political theory can never see its end.
ऑप्शन 2 देख लेते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉजिंग डिक्लाइन ऑफ पोलिटिकल थ्योरी शुड बी लेड ऑन रैंक empiricists which have displaced classical tradition. Option 3 है political theory shall continue to exist as a result of the inquisitive and rational inquiry of man. Option 4 है he is a skeptical about the rejection of political theory philosophy. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम 10 सेकेंड्स में। इसका जो करेक्ट आंसर बैठ जाता है वो है ऑप्शन 4, यानी ही इज़ अ स्केप्टिकल अबाउट द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये चीज़ जो है वो नॉट करेक्ट है ईसा बर्लिन की रिसर्जेंस थ्योरी के बारे में। ओके, तो यानी बाकी जो हैं वो बाकी सारे जो 3 ऑप्शंस हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट एंड नेसेसरली गवर्न्ड बाय रूल्स। ये किसने बात बोली है? किसने बोला है कि सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज फॉर मोर एंड लेस सफिशिएंट एंड नेसेसरली गवर्न्ड बाय रूल्स? ठीक है, तो ऑब्वियसली हम 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर भी हम इनके। रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन 2 है फ्रेडरिक हेयर, ऑप्शन 3 है जॉन रॉल्स एंड ऑप्शन 4 है कार्ल मार्क्स। ओके, तो कार्ल मार्क्स के ये विचार नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात बोली है। ओके, ये बात जॉन रॉल्स, तो ये जो है वो फ्रेडरिक हेयर के द्वारा भी नहीं बोली गई है और रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा भी ये बात जो है वो नहीं बोली गई है। तो ये बात बोली गई है हमारे जॉन रॉल्स द्वारा, ठीक है, कि एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवेंचर्स मोर और लेस सफिशिएंट एंड नेसेसरली गवर्न्ड बाय रूल्स। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3। ओके, देख लेते हैं फिर। यस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने ये बात बोली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। Who among the following has written the article Zigzag of Politics? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है कि ये किसने ये बुक है जो जिसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जॉन रॉल्स, फ्रेडरिक हेयर, रॉबर्ट नॉजिक एंड हबर्मस। किसका होना चाहिए आंसर? देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर बैठ जाता है हमारा रॉबर्ट नॉजिक। तो ये बुक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जल्दी से। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ द कम्युनिटेरियनिज्म। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो हमारा कम्युनिटेरियनिज्म का प्रोपोनेंट नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है अलास्टियर मैकेल्टर, ऑप्शन 2 है मिशेल सेंडल, ऑप्शन 3 है माइकल वॉल्जर एंड ऑप्शन 4 है फ्रेडरिक हेग। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है, जो हम 10 सेकेंड्स में देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या बैठ जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो बैठता है फ्रेडरिक हेग। ठीक है, ऑप्शन 4। ओके, तो कौन जो है वो प्रोपोनेंट नहीं है कम्युनिटेरियनिज्म का? वो है फ्रेडरिक हेग, क्योंकि फ्रेडरिक हेग जो है वो न्यू लिबरलिस्टिक से जुड़े हुए हैं। ओके, वो कम्युनिटेरियनिज्म को सपोर्ट नहीं करते, या फिर कह सकते हैं कि वो उस थ्योरी से रिगार्डिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और इन्होंने पूछा है कि इसमें से डेमोक्रेसी का जो फीचर है वो नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ऑप्शन 1 है डेमोक्रेसी रिक्वायर पोलिटिकल इक्वालिटी। ओके, रिक्वायर है। ऑप्शन बी है ऑल सिटीजन मस्ट बी इंटाइटल्ड टू स्टैंड फॉर इलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, कलर एंड रिलीजन। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, ऑल सिटीजन मस्ट पोसेस टू वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ऑप्शन 4 है पोलिटिकल इक्वालिटी मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। ऑब्वियसली तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, डेमोक्रेसी के इनमें से कौन सा मीन जो वो नहीं है, सॉरी कौन से फीचर्स हैं इनमें से। ओके, तो कौन से फीचर्स हैं इसमें से कि ये 4 ऑप्शंस में से। तो पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी रिक्वायर पोलिटिकल इक्वालिटी, यस चाहिए है, वहाँ पर इक्वालिटी नहीं होगी तो देर इज़ नो इक्वालिटी, देर इज़ नो लिबर्टी। तो डेमोक्रेसी का कोई मीन इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस के बिना नहीं बैठता है। ओके, तो ऑप्शन 2 देख लेते हैं, ऑल सिटीजन्स मस्ट बी इंटाइटल्ड टू सेक्स फॉर इलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस, कलर एंड रिलीजन, यस। ठीक है, तो रिगार्डलेस है उसके लिए। ठीक है, ये चीज़ें उसके लिए इलेक्शन के लिए मायने नहीं रखती हैं। ऑल सिटीजन मस्ट पोसेस टू वोट, यस, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। तो क्या बैठ जाता है हमारा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर बैठता है चारों ऑप्शंस। ठीक है, A, B, C एंड D। ठीक है, जितनी भी फीचर्स हैं ये सब के सब जो हैं वो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, इसमें से पूछा गया कि जो मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी है उसमें से उसका कौन सा फीचर है, नॉट नहीं बोला गया है इसमें से, तो ध्यान रखें। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डोज थ्योरी। ऑप्शन 2 है लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन, मसल्स एंड नर्व्स ऑफ द लेबरर। ऑप्शन 3 है द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल to the quantity or labor contained in it. And option 4 है the worker must be paid a price proportional to the numbers of labor hours that entered into the is production। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? क्या ये रिकार्डो की थ्योरी का एक्सटेंशन है, या फिर जो लेबर पावर है वो ब्रेन, मसल्स, नर्व इनके इक्वल
ही काउंट की जाती है? क्या ये वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज कंटेंट? ठीक है, क्या जो उसकी क्वांटिटी है कमोडिटी की, यानी एवरी कमोडिटी का प्रोपोर्शनल और लेबर की क्वांटिटी उसको देखा जा सकता है इक्वल करके, है ना, उसकी वैल्यू एक जैसी है? या ऑप्शन 4 है द वर्कर मस्ट बी पेड अ प्राइस प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ लेबर हाज द टेंटेड इनटू प्रोडक्शन। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? देखते हैं 10 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ओके, तो यानी द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो एवरी कमोडिटी है उसकी जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल जो नहीं है टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेन्ड इन इट। ओके, तो उसकी प्रोपोर्शनल जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेनिन इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मार्क्सिस्ट थ्योरी? ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है लेनिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्क्सिस्ट थ्योरी में। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 है हिज थ्योरी ऑफ पार्टी एज अ वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट विच गाइड द मासेस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन। ऑप्शन 2 देख लेते हैं हिज थ्योरी एंड capitalist imperialism which he held to constitute the intermediary stage of capitalism. Option 3 है his version for the construction of the world is first proletariat state, and option 4 है his theory of the strategy and tactics of the revolution. तो क्या होना चाहिए? यस, देखते हैं। वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट विच गाइड द मासेस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन। यस, ये बिल्कुल सही, ये सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन 2 देख लेते हैं हिज थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म विच हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूट टू इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म। यस, जब जो कैपिटलिज्म है अपनी हाईएस्ट पीक पर होगा तो रेवोल्यूशन जो है वो तब की जाएगी, और ये उसका सबसे ज़्यादा उन्होंने बोला हाईएस्ट स्टेज है। ठीक है, इंपीरियलिज्म इज अ हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, और थर्ड देख लेते हैं इस वर्जन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज फर्स्ट प्रोलेटेरिएट स्टेट। नहीं, ये नहीं है। हिज थ्योरी ऑफ द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्टिक्स ऑफ द रेवोल्यूशन के पर हमारा बेस्ट आंसर जो आता है वो देख लेते हैं हम। हमारा करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है ऑप्शन 2। ओके, जो लेनिन का कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिस्ट थ्योरी में वो क्या है? हिज थ्योरी और द कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म वाला। ठीक है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंपीरियलिज्म है ना, इंपीरियलिज्म इज अ हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म। उनके बुक का नाम भी है और ये कोटेशन भी है उनकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आइडियोलॉजी? ठीक है, हमने बोला है कि इनमें से कौन सा फीचर है जो आइडियोलॉजी का फीचर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन 2 एन एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। ऑप्शन 3 पढ़ लेते हैं द वर्ल्ड व्यू of a particular social class and social group, and option 4 the political ideas that do not embody or articulate class and social interest। क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन? देखते हैं 20 सेकेंड्स में। करेक्ट ऑप्शन है आंसर 4। ओके, यानी द पॉलिटिकल आइडियाज डू नॉट एम्बेडी द आर्टिकुलेट क्लास और सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसका फीचर नहीं है।
बाकी जो तीनों हैं उसके फीचर हैं, यानी पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम एंड एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड अ वर्ल्ड व्यू ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड सोशल क्लास एंड सोशल ग्रुप। ओके, ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऑप्शन 4 है जब पॉलिटिकल आइडियाज़ दैट डू नॉट एम्बॉडी और आर्टिकुलेट क्लास एंड द सोशल इंटरेस्ट। ओके, ये नहीं है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ प्राइमरीली कंसर्न विद द पार्टीज इंटरेस्ट एंड लीडरशिप स्ट्रक्चर। ठीक है, किसने कहा है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है एज अ प्राइमरीली कंसर्न विद, किससे कंसर्न करती है? ठीक है, पार्टीज इंटरेस्ट एंड लीडरशिप स्ट्रक्चर से। ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शंस देख लेते हैं। गैब्रियल आलमंड, ऑप्शन 2 है सिगमंड न्यूमन, एंड ऑप्शन 4 है मैक्रिड्स एंड वॉर्ड, एंड ऑप्शन 4 है एमजी स्मिथ। तो क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन? देखते हैं हम 10 सेकेंड्स में। हमारा करेक्ट आंसर है आंसर 3, यानी ओके, मैक्रिड्स एंड वॉर्ड ने ये बात बोली है कि जो पार्टीज इंटरेस्ट है और लीडरशिप स्ट्रक्चर है ये कंसर्न करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक? ओके, जो बुक है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शंस हैं, जीन ब्लॉन्डल, डॉरथी पिकलिस, एंड ऑप्शन 3 है वॉल्टर बैगॉट, एंड ऑप्शन 4 है EH का। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? 10 सेकेंड्स में देखते हैं। करेक्ट आंसर है वो है जीन ब्लॉन्डल। ओके, तो ये बुक द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बुक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जीन ब्लॉन्डल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा असर्शन रीजन पर बेस्ड है। ओके, असर्शन दिया हुआ है, सिस्टम अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिलीव इन द बैलेंस बिटवीन द इनपुट स्ट्रक्चर एंड द आउटपुट स्ट्रक्चर टू द मेंटेन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो असर्शन ये दे रखा है, रीजन देखो, सिस्टम अप्रोच इज क्रिटिसाइज द स्टेटेड क्वेस्ट मॉडल। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है इसका? रीज़न देखते हैं, तो यस, रीज़न बिल्कुल सही है, ये बैलेंस है इनपुट स्ट्रक्चर एंड आउटपुट स्ट्रक्चर का, एक बैलेंस बना के रखता है। और रीज़न क्या देख रहे हैं? सिस्टम अप्रोच इज अ क्रिटिसाइज स्टेटस क्वेस्ट मॉडल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ये वैसे सही है लेकिन सिस्टम क्रिटिसाइज है कहीं ना कहीं स्टेटेड क्वेस्ट मॉडल का, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशंस नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर हमारा? देखते हैं 10 सेकेंड्स में। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बोथ आर करेक्ट बट एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन।
यहाँ पर अरेंज करना है इनको सीक्वेंट ऑर्डर में, ठीक है। अरेंज द इंटरेस्ट ग्रुप एज गिवन बाय गैब्रियल आलमंड, ठीक है। इनको हमने क्रोनोलॉजिकल में करना है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, ऑप्शन 2 दिया हुआ है नॉन एसोसिएशनल, एंड ऑप्शन 3 है एसोसिएशनल, एंड ऑप्शन डी है एनॉमिक। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं 10-20 सेकेंड्स। इसका जो आंसर है वो ये है कि सारे के सारे जो हैं वो ऑप्शंस जो हैं वो क्रोनोलॉजी में ही हैं। ओके, पहले इंस्टीट्यूशनल है, नॉन एसोसिएशनल, एसोसिएशनल एंड एनॉमिक। ओके, तो ये जितने भी हैं वो क्रोनोलॉजी में सेट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से असर्शन रीजन पर बेस्ड है। मैनी इन्फो एशियन नेशंस एमर्ज द इंडिपेंडेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो इन्होंने दिया है कि एमर्ज जो हुई वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुई। ओके, रीजन है एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंटल लार्जली टेंडेंट टू मेक देयर इंडिपेंडेंस मोर फॉर्मल देन सब्सटेंटिव। ओके, तो रीजन पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर जो 20 सेकेंड्स में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बोथ आर ट्रू, ठीक है। दोनों ही जो हैं अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर बैठ जाता है बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो इन्होंने दो पेयर्स दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं कर रहा है। पहला पढ़ते हैं पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच से मार्केल। ऑप्शन 2 है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एच.पी. हटिंगटन, एंड द मैन ऑन द हॉर्स बैक, सैमुअल फाइनर, एंड ऑप्शन 4 है मॉडर्न पोलिटिकल सिस्टम एशिया, एंड R.C. मैककिडर। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही ईजी लग रहा है ये आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है देखते हैं हम 20 सेकंड्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। किसके द्वारा लिखी गई है? एस.पी. हटिंगटन के द्वारा। ये नहीं है, ये करेक्ट मैच नहीं है इसका, ठीक है। ओके, तो ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग अ रेवोल्यूशन, ठीक है, उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा है जो रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग नहीं है। ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 2 है, वन रूलिंग एलीट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। ऑप्शन 3 है, ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और ऑप्शन 4 है, फंडामेंटल चेंज इन अ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन, कि इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन? क्या चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन है, या वन रूलिंग एलिट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, क्या एक बदल कर दूसरा आ जाता है, या ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, फंडामेंटल चेंज इन द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, क्या ये 4th ऑप्शन है हमारा सही आंसर? देखते हैं इन 20 सेकेंड्स। ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे सही हैं। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी चेंज होता है, और एलीट भी कहीं ना कहीं रिप्लेस होकर आते हैं, इंस्टीट्यूशन का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, और फंडामेंटल चेंज जो है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बेसिस पर वो भी होता है। तो यानी कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ट्रू है, A, B, C एंड D। ओके, चेंज भी होता है, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज किया जाता है, और मतलब ऑल राउंड जो चेंज है, कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन जो है वो ऑल राउंड चेंज है, कहीं ना कहीं सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, जितने भी पर्सपेक्टिव हैं लाइफ के, साइकोलॉजिकल जितने भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन जो है उसका चेंज है। ओके, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग करने से और लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे ही कॉन्फिडेंस जो है वो मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ मैं हूँ जीविशा, और जीविशा क्लासेस पर बने रहें। थैंक यू।